तो दो वीडियो आज आपको मिलेगी। तो मोहन यादव जी की बारे में एक बार चर्चा करते हैं। क्या हुआ आज चर्चा में मोहन यादव जी हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि मोहन यादव जी चर्चा में आ गए? क्या कारण रहा, इसके पीछे सच्चाई क्या है और इसके पीछे कारण क्या रहा? चलिए बात करते हैं। दो हजार 24-25 में मोहन यादव जी का परिवार से 137 प्लॉट, 168 एकड़, 45 करोड़ में लैंड परचेज किया गया है। 2021 से 23 में 57 प्लॉट्स, 85 एकड़, 30 करोड़ की परचेज किया गया है। टोटल होल्डिंग हो गया 245 प्लॉट्स, जो है 335 एकड़। 2021 में 10 प्लॉट, 2022 में 14 प्लॉट्स, 2023 में 33 प्लॉट्स, 2024 में 75 प्लॉट्स, 2025 में 62 प्लॉट्स। 2021 वाली 8 एकड़, 2022 में 27 एकड़, 2023 में 50 एकड़, 2024 में 76 एकड़, 2025 में 92 एकड़। मोहन यादव ने 17 एकड़, सिद्धि विनायक देवकॉन्स मेजोरिटी ओन्ड बाय सीमा एंड मोहन यादव 28 एकड़, बेटा वैभव के नाम पे 17 एकड़, वाइफ सीमा में के नाम पे 11 एकड़, मंगल मूर्ति इंफ्राट यादव फैमिली एड्रेस एंड इन उज्जैन 128, अब्दुलपुरा 20 एकड़, डॉटर इन लॉ शालिनी 10 एकड़, कजिन नीलेश वाइफ के साथ 108 एकड़, कजिन गोविंद विथ फैमिली एंड पार्टनर्स 47 एकड़, ब्रदर नारायण 19 एकड़, ब्रदर नंदलाल 17 एकड़, सिस्टर कलावती 17 एकड़, नेफ्यू अभय 16 एकड़, सिस्टर इन लॉ रेखा 6 एकड़। आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति राजनीतिक जीवन के अंदर इस प्रकार का कार्य करता है और हम इसको समर्थन कर कर खड़े होते हैं, हम उसको समर्थन करते हैं और ये हमें लगता है कि हमारे साथ सही हो रहा है। आप मुझे बताइए ये किस तरीके से राजनीति में आप इसको एक्सेप्टेबल मानते हो, आप मानते हो कि ये सही है? राजनीति में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें नहीं होती है, परंतु इतने 300 एकड़ की जमीन इस वजह से आपकी अधिकार क्षेत्रों में आ गया, ये आप उस पर कब्जा कर लिए, ये बोल के आप कब्जा कर लिए कि ये मेरी अधिकार क्षेत्र में आता है और मैं उसको कब्जा कर लूंगा, तो क्या फायदा हुआ? ये राजनीति में बात करने की विषय है और ये विषय है हमें जानने की और समझने की कि राजनीति में एक मुख्यमंत्री बना नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री की आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन जाता है एक व्यक्ति जो बहुत ही छोटे लेवल पर है और बहुत ही छोटे लेवल पर पड़ा हुआ व्यक्ति जो है, इस प्रकार का कार्य उसको उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और 340-400 करोड़ की जमीन अपने नाम पर कर देता है। पहले राजनीतिक नेता बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदते थे, फरोखते थे, आज वही व्यक्ति खुलेआम राजनीतिक संगठनों की सहयोग करके इतने बड़े आदमी, लोग कहते हैं, वो कह रहे कि रियल एस्टेट में उनकी बिजनेस थी, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इतनी जमीन उनकी हत्या क्यों लगी, क्यों हुआ ऐसा? थोड़ी सी चर्चा करिए आप। थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा भारीपन के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये राजनीतिक लोग करते ही हैं। और क्यों ये राजनीतिक लोग कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग इनको ना रोकते हैं ना कुछ कहते हैं। राजनीति की पंखानुपंख आलोचना करे बिना हमारा आदमी सब जो है रेडी हो जाता है अपने आप को उलझने के लिए, उलझाने के लिए।
और वो व्यक्ति राजनीतिक विधि और व्यवस्थाओं की मजाक उड़ाकर मुख्यमंत्री के आसन पर बैठे हुए करप्शन करता है, इस बड़े लेवल का करप्शन करता है। मोहन यादव को इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। इट इज अ प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद द सिस्टम। प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहे होंगे, गृह मंत्री अमित शाह कभी नहीं चाहे होंगे इस तरीके से जमीनें खरीदा जाए। अब जब पब्लिक ऑफिस में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी, गुडविल, गुड अच्छी बातें करनी चाहिए। आप क्या करने लग रहे हैं? आप कैसी बातें करने लग रहे हैं? लोगों की जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपने आप को आप कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आज लॉजिक कह रहे हैं, लोग बचा रहे हैं कि रियल एस्टेट, अरे रियल एस्टेट की बिजनेस होती तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की काम आप नहीं कर सकते ना। मुख्यमंत्री के आसन पर बैठकर लोगों की पब्लिक मनी को लूट करने का, करप्शन में लिप्त होने का कार्य आप नहीं कर सकते। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की हेड हैं आप। बताइए किस तरीके की मानसिकता में हम लोग जिंदा रहते हैं? हम इसको डिफेंड करना चाहते हैं, हमें शर्म नहीं आती है कि हम कैसे डिफेंड करें इसको। हम डिफेंस एंड दे आर डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल हियर। मोहन यादव कैन नॉट बी डिफेंडेड इन द पब्लिक परफॉर्मा। इतनी बड़ी करप्शन जो उनकी ऊपर चार्जेस लगी है, इंडियन एक्सप्रेस की पहली पेज पर छपी है। आज हर जगह ये डिस्कशन, ये विषय डिस्कस हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? ये टीवी मीडिया के लोग आपको कुछ भी बोलते रहे, आपकी ध्यान भटकाते रहेंगे, परंतु सच्चाई ये है, we can't allow Mr. मोहन यादव to get away with this. धर्मेंद्र प्रधान got away with corruption like this. उनके खिलाफ अभियोग है। जब वो ऑयल की मिनिस्ट्री देखते थे, इंजन ऑयल की, अपनी यहाँ पेट्रोल पंप्स अलाउ किया हुआ है। Who is responsible for this, for God's sake tell me? कितने दिन तक हम आंखें बंद कर कर इसे देखते रहेंगे? इस तरीके की अभियोग को एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। पार्टी शासन पर बैठा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है कि न्याय किया जाए। कौन करेगा न्याय? प्रधानमंत्री जी न्याय कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी जिसको अपने हाथों से करोनेशन किए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में इतनी लंबी समय से, शिवराज सिंह चौहान साहब की प्रतिपत्ति था, शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को बना दिया जाता है। आज क्या किया उन्होंने? पार्टी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। कौन जवाब मांगेगा उससे? आप ही तो मांगोगे, क्योंकि इस आसन पर बैठाने वाले व्यक्ति भी तो आप ही हो सा। कौन जिम्मेदार है? नेहरू तो नहीं जिम्मेदार है इसके लिए, आपकी सरकार, आपकी तंत्र जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदारी आपको लेना होगा। सरकार और सत्ता पे बैठे हुए लोगों को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लोगों की विश्वास इस तरीके की गणतंत्र की विधि और व्यवस्था पर हट जाए तो आप नेता बनकर नहीं रह पाएंगे। वो आपको भी बदल देंगे। बदलने से पहले अपने आप को ठीक कर लेना ठीक रहेगा। सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग अंधेरे में रहते हैं कि हमारी सत्ता चिरस्थायी है। किसी की भी सत्ता चिरस्थायी नहीं होती। तो मेरी अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी इस पर स्टेप्स लें। मोहन यादव जी को आप घर बिठाने का समय आ चुका है। जो करप्शन उनके समय पर हुआ है, जो करप्शन निकल कर आया है, किसी को भी बनाए, कैलाश विजयवर्गीय जी बने, कोई और बने, मुझे नहीं मालूम कौन बने, परंतु किसी और को बनना चाहिए। अब बहुत हो गया, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। गणतांत्रिक विधि और व्यवस्था में एक ऐसी व्यक्ति राजनीति के स्टिकर पर नहीं बैठ सकता जो खुलेआम करप्शन करता है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए पार्टी प्रेसिडेंट को भेजता है। शर्मनाक है, बहुत ज्यादा हृदय विदारक है, बहुत दुखद है। इस तरीके की राजनीति करने वाले व्यक्तियों को झाड़ू मार मार के राजनीति से निकाल देना चाहिए। ये पार्टी को बदनाम करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, संगठन को बदनाम करते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे प्रखर और साधु नेताओं की भी इसके चलते बदनामी होती है, क्योंकि साधु आदमी जब एक असाधु आदमी को शासन पर बैठाता है, प्रशासन पर बैठाता है, वो उसकी भी ऑनेस्टी के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है, जो अभी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर खड़ा हो रहा है कि क्यों आपने उनको बनाया। क्योंकि जितना भी हो जाए, व्यापम के बाद इस प्रकार की कोई अभियोग शिवराज सिंह चौहान जी से कभी जुड़ा ही नहीं।
कभी प्रमाण ही नहीं मिला। आज प्रमाण भी है और दस्तूर भी है, उन्हीं के नाम पर ही सारी चीजें रजिस्टर है। ये कोई खंडन ही नहीं कर रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है, सब ये कह रहे हैं शायद रिपोर्ट में कुछ धांधली है। रिपोर्ट में कोई धांधली नहीं है साहब, उनकी इच्छा शक्ति में धांधली है, और इसको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गलतियां एक्सेप्ट करने से गलतियां ठीक हो जाती है। नमस्कार।